हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा खतरनाक सवाल करा था, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ थ्री नंबर्स। कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा और सॉल्यूशन भेजा तो कुछ ने गलती भी करी। उस क्वेश्चन को ध्यान से करिए, एक बार नहीं मल्टीपल दफ़ा करिए। वो क्वेश्चन आपकी काफ़ी सारी आंखें खोलेगा। आइए एक सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा हमें यूज़र से तीन नंबर एंटर करवाने हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और हमें फाइंड आउट करना है इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ये पिछले वाले क्वेश्चन का हमारा सिंपल फॉर्मेट हो गया। वी हैव टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड, और वो तीन वेरिएबल हमारे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसमें से हमें ये निकालने का कि हाईएस्ट कौन सा है। अब यहाँ पे लोएस्ट की बात नहीं करी जा रही है। पिछला वाला जो सवाल था उसमें क्या था, हाईएस्ट भी निकालिए, लोएस्ट भी निकालिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था और एकदम से आपके दिमाग पे झटका लगा। काफ़ी सारे मैसेज आए, सर हिला दिया हिला दिया। हालांकि हिलाने वाला इतना सवाल था नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, हम हिल गए तो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा सरल कर देते हैं आपसे। देखो, जब मैं फ्लो चार्ट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप ये मत उम्मीद करना कि आप खुद कर लेंगे। जो बच्चे खुद कर लेते हैं वो अजीब से हैं। अजीब से मतलब है कि उन लोगों ने पहले 11वीं में 12वीं में 2 साल लगा रखे होंगे स्कूल के टाइम पे पाइथन के लॉजिक्स को पढ़ने में, और वो ये सोचें कि मैं तो बड़ा दिमाग वाला बच्चा हूँ। तो आप भ्रम में बेटा। पहली दफ़ा लॉजिक्स को देखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है, मल्टीपल दफ़ा रिवाइज करना पड़ता है, फिर बच्चा उसको रिपीट करता है। ये एक सामान्य बच्चे की हरकत होती है। और ये जितने भी इंजीनियर्स कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं, इन लोगों ने बेटा दबा के नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में दुनिया भर का लॉजिकल माइंड पढ़ा है। मैथ्स इनका लॉजिकल है, फिजिक्स इनका लॉजिकल है। समझ में आ रही है बात? ये लोग खतरनाक लोग होते हैं। ये मैथ्स भी लॉजिकली पढ़ते हैं, फिजिक्स भी लॉजिकली पढ़ते हैं, दो दो जगह लॉजिकल दिमाग लगाते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर पाते हैं, और फिर दुनिया इनको समझती है बड़े ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंट हैं। होते हैं इंटेलिजेंट, पढ़ पढ़ के होते हैं, स्टार्टिंग में सारे ज़ीरो ही होते हैं। तो जो पहली दफ़ा कोडिंग कर रहा है वो ऐसे बच्चों से कंपेयर ना करे, क्योंकि वो 4 साल का लॉजिकल माइंड पीछे लेकर आ रहे हैं, और आपको धीरे धीरे बनाना है, और आप बना लेंगे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अपने टाइम पे बीकॉम कर रखी थी, बीकॉम ऑनर्स भी नहीं कर रखी थी, बीकॉम पास कर रखी थी, और आज की डेट में मेरे ख्याल से एचसीएल कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई ओरेकल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, और सवा सवा डेढ़ डेढ़ करोड़ के पैकेज सबके हैं। मेरा दोस्त है सुशील चुग, बड़ा तगड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अपने टाइम पे टीचरों को चॉकलेट गिफ्ट करता था, बुके गिफ्ट करता था कि टीचर्स को पास कर दे। फिर उसकी ज़िंदगी में अच्छी पढ़ाई का लेवल आ गया, आज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया बच्चा बीटेक होगा या बीसीए होगा तभी जाके इस लेवल में काम करेगा। स्लो स्लो काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। लेक्चर देखना पड़ेगा। जिस समय लेक्चर मैं लॉन्च करूं उसी समय आप देखिए, उसको बार बार देखिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे रखा है, क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं। कहीं फंसोगे तो मेरे से पूछिए, पर क्लैरिटी का लेवल लेकर आइए। तो क्वेश्चन क्या हमें कि तीन नंबर हमें एंटर करवाने हैं, ए बी सी, और हमें इसमें से हाईएस्ट नंबर निकालना है। अब एग्जांपल देखो, हमने कहा कि ए के अंदर मेरे पास 5 है, और बी के अंदर 10 है, और सी के अंदर 15 है। अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट में आंसर क्या आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर 15 आना चाहिए। मैंने कहा ए के अंदर 15 है, बी के सॉरी ए के अंदर मेरे पास आपका 5 है, और बी के अंदर मेरा 16 है, और सी के अंदर 3 है। तो अगर मैं बोलता हूँ बताइए इसमें हाईएस्ट कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर 16 आंसर आना चाहिए। मैं कहा ए का वैल्यू है मेरे पास 20, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 15। अब आप बताइए कौन सा आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 आना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। यही हमें चाहिए कि हम ए बी सी में कोई भी वैल्यू डालें, किसी भी तरह का वैल्यू डालें, तीनों में से जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू बनती है उसका आंसर हमें मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है।
तो लेट से हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, अब हम देखो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है, और साथ में अगर मान लो ए बी से बड़ा है तो फिर हमें चेक क्या करना है, क्या ए मेरा सी से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब हम क्या बोलेंगे, ए मेरा हाईएस्ट है। यही बोलेंगे ना आप, कि अगर ए मेरा बी से बड़ा है तो यानी ए और बी में कौन बड़ा है, ए बड़ा हो गया है। फिर मेरे को ए को सी से चेक करना है, क्या ए मेरा सी से बड़ा है, और हमने कहा यस बड़ा है, तो हम कह देंगे जी हमारा ए बड़ा हो गया। या दूसरा लॉजिक सोचिए, हम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लो नहीं बढ़ा, तो हम चेक करेंगे क्या बी मेरा ए से बड़ा है। हमने कहा जी बी हमारा ए से बड़ा है। अब बी को बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको सी से ही बड़ा होना पड़ेगा। क्या बी मेरा सी से बड़ा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। हमने कहा जी हमारा कौन बड़ा हो गया, बी का वेरिएबल बड़ा हो गया, और बी के जो अंदर की वैल्यू है वो बड़ी होगी। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा अगर मेरे को चेक करना है, मान लो मैंने यहाँ पे पहले क्या चेक करा, क्या सी मेरा ए से बड़ा है। कंडीशन क्या हो गया मेरे पास, सेटिस्फाइड हो गया कि सी हमारा ए से बड़ा है, और साथ में मेरा सी जो है किससे बड़ा होना चाहिए, आपका बी से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। और हमने कहा जी बड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ गया, सी मेरा बड़ा हो गया। अब ये ना दिमाग का दही हो गया हमारे पास, ए बी सी बी ए सी सी ए बी। कई बार दिमाग चल पाता है, कई बार दिमाग नहीं चल पाता, तो इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, है ना। ये उलझनों में डालने का तरीका हो गया। अब देखो मैंने सिंपल लॉजिक क्या सोचा है, ऐसे भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो जिसके दिमाग में ये लॉजिक आ रहा है वो कर सकता है। एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लॉजिक लॉजिक खेल रहे हैं, फिलहाल हमें लॉजिक सही करना आना चाहिए। फिर आने वाले समय में मैं आपको ये बोलूँगा कि लॉजिक जितना छोटा होगा, जितना फास्ट होगा, जितना कम मेमोरी का इस्तेमाल करेगा वो बढ़िया होगा, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिमाइजेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बड़ा जल्दी हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन करना, तो अभी थोड़ा सा बेटर है कि आप लॉजिक लॉजिक छोटा मोटा खेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि सर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम ए को कंपेयर करेंगे बी से। अब जाहिर सी बात है, या तो आंसर यस की फॉर्म में आएगा, या आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, नो की फॉर्म में आएगा। अगर मान लो ए मेरा बी से बड़ा है, तो मैंने एक ना वेरिएबल ले लिया एच नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। एच हमारा इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। और आपको पता है जब हम कंडीशन चेकिंग करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिसन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये गेम हमारी नो भी हो सकती है, और अगर ये गेम नो होती है तो लॉजिकल क्या मतलब है, दिमाग क्लियर है कि अगर ए मेरा बी से बड़ा नहीं है तो बी मेरा ए से बड़ा होगा। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे क्या करा, एच के अंदर क्या डाल दिया, आपका बी डाल दिया। अब आपको पता है डिसीजन बॉक्स में दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगा, या तो यस वाला सेटिस्फाइड होगा या तो नो वाला सेटिस्फाइड होगा। और आपको याद होगा डिसीजन बॉक्स में मैंने आपको जब पढ़ाया था, पिछले वाले नोट्स, पिछले वाला लेक्चर आप रिवाइज कर लेना, तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, क्या सिखाया था कि डिसीजन बॉक्स की 4 दिशाएं होती हैं, उसमें से 3 ही भरी होती हैं, है ना। पहले हमने ये भर ली, ऊपर से लटक कर आ रहा था, फिर यहाँ पे यस आ गया, नो आ गया। अब इसके बाद कंट्रोल हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें किससे फैसला करना है सर, सी से फैसला करना है। ये लॉजिक होना चाहिए हमारे पास। तो अब आप बताओ मैं किससे चेक करूँ, क्या मैं सी को ए से चेक करूँ कि बी से चेक करूँ कि एच से चेक करूँ। यहीं वीडियो पॉज कर लेना, और दम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो यहीं वहीं पॉज कर देना, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख देना कि अब मेरा जो तीसरा वेरिएबल है सी, उसकी वैल्यू को मेरे को कंपेयर करना है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए का नाम आना चाहिए, बी का नाम आना चाहिए, या एच का नाम आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर एच का नाम आना चाहिए, क्योंकि एच के अंदर ही तो स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है कि भाई अगर हमारा ए बड़ा होगा तो ए का नाम आ जाएगा, अगर बी बड़ा तो बी का नाम आ जाएगा। तो हमने किससे क्लियर कर लिया कंपेयर, आपके एच से कंपेयर कर लिया। तो मैंने कहा क्या मेरा सी जो है वो एच से बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, या तो आंसर हमारा येस होगा या आंसर हमारा नो होगा। अब देखो मैं येस नो कहीं भी डाल देता हूँ, इधर मैंने ऐसे डाल दिया था, इधर मैंने ऐसे डाल दिया। पर आप ये देखें कि डिसीजन बॉक्स में हमेशा 3 जगह ही भरी होती हैं। एक ये टार्जन की तरह लटक कर आ रहा होता है, एक ही यस की दिशा में जाएगा, एक ही नो की दिशा में जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमने कहा अगर सी मेरा एच से बड़ा है, मान लो सी मेरा एच से भी बड़ा है, तो यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एच के अंदर क्या डाल देंगे, आपका सी डाल देंगे। और मान लो सी अगर मेरा एच से बड़ा नहीं है तो भाड़ में जा भैया, तेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में केवल हाईएस्ट वैल्यू निकालना ही मूल उद्देश्य है। समझ में आ रही बात। तो हमने कहा नहीं है, तो नहीं है तो भाई कुछ नहीं करेंगे, फिर सीधी सी बात है जो भी आपकी एच नाम के वेरिएबल की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा देंगे, और लास्टली गेम यहाँ पे स्टॉप करवा देंगे, और यहाँ से एरो सीधा यहाँ पे बनाएंगे, है ना, ताकि गेम हमारी क्या हो सके, आपकी डिस्प्ले हो सके। अब इस क्वेश्चन को मैं ढंग से करूँगा, ये मैंने भी आपको आधा लॉजिक करके दिखाया है।
तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, थोड़ा दिमाग को ना आसान करा, टेंशन नहीं करी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्या मेरा ए बी से बड़ा है एंड मेरा ए सी से बड़ा है, एक कंडीशन ये चेक करी। अच्छा नहीं, कल को फ्यूचर में नहीं होता तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या बी मेरा ए से बड़ा है, क्या मेरा जो बी है वो सी से बड़ा है। अच्छा नहीं है, क्या सी मेरा ए से बड़ा है, ठीक है जी, क्या सी मेरा ए से बड़ा है एंड सी मेरा बी से बड़ा है। मैं साला इसी में उलझ गया। चलो 3 क्वेश्चन को तो मैंने कर दिया, कल को मैंने कह दिया जी मेरे पास 5 वेरिएबल्स हैं। अब बताना, ज़रा दिमाग लगाना। मान लो ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, सी नाम का वेरिएबल है, डी नाम का वेरिएबल है। अब बताना इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। अब हम क्या बोलेंगे, ए मेरा बी से बड़ा होना चाहिए, बी मेरा सी से बड़ा, सॉरी ए मेरा बी से बड़ा होना चाहिए, फिर ए मेरा सी से बड़ा होना चाहिए, फिर ए मेरा डी से बड़ा होना चाहिए, फिर ए मेरा ई से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ए मेरा हाईएस्ट आएगा। मैं कहा अच्छा ऐसी बात है। अब एक काम करो, तुम्हारे पास 100 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, 100 वेरिएबल हैं, उसमें से आपको हाईएस्ट निकालना है। अब आपको 100 वेरिएबल है तो लेटर से वेरिएबल का नाम आपने क्या रख दिया, आपने कहा चलो पहले वेरिएबल का नाम A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, करते करते A100 हो गया। समझ में आ रही बात, करते करते हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास A100 हो गया। ये हमारे पास 100 वेरिएबल्स हो गए। अब आप पता करो कि भैया इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो दिमाग तो फट जाएगा मेरा। नहीं फटेगा कि पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या ए मेरा A1 A2 से बड़ा है, क्या ए मेरा A3 A1 मेरा A3 से बड़ा है, ए वन मेरा A4 से बड़ा है, और करते करते ऐसे मैं 100 बार चेक करूंगा। क्या A1 मेरा A100 से बड़ा है, क्या मैं वाकई में इतने सारे स्टेप्स कर पाऊंगा। नहीं सर, अगर इतना करेंगे तो बेवकूफ़ हैं, फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, एच नाम के वेरिएबल का सहारा लिया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले आपका स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट को ना आप कैसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, कई किताबों में स्टार्ट ऐसे ही बना हुआ है, इस तरीके से 2 लाइनें आपने रेक्टेंगल की मारी, गोलाई कर दी, और आपने अंदर क्या लिख दिया, स्टार्ट। तो ये भी चल जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स से हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल अंडा बना दिया और स्टार्ट बन गया हमारे पास। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल ले लिया, आपके 3 वेरिएबल ले लिए, कि क्वेश्चन अभी क्या था, फाइंड आउट दी हाईएस्ट नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे हाईएस्ट वाला सवाल था, लोएस्ट की हमने बात ही नहीं करी। तो मैंने कहा रीड ए कोमा बी कोमा सी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, क्या ए मेरा बी से बड़ा है। मैंने कहा लेटर से या तो येस होगा या लेटर से नो होगा। अगर येस होगा तो मैंने क्या बोला, एच के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर नो है तो मैंने क्या बोला, एच के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच के अंदर यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। यहाँ से कंट्रोल सीधा मेरा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। यानी दो में से हमने फैसला कर लिया, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, दोनों में से एक ही सच्चाई होगी, है ना। और जो बड़ा होगा वो एच नाम के वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू असाइंड हो जाएगी। अब हमें किससे कंपेयर करना है, तीसरे वाले वेरिएबल से कंपेयर करना है। तो तीसरे वाले वेरिएबल के लिए मैंने कंडीशन क्या लगा दी, क्या सी जो है मेरा एच से बड़ा है। हमने कहा या तो यस है और या हमारे पास नो है। अगर मान लो यस है तो मैंने क्या बोला कि एच की वैल्यू को ओवरराइड कर दो किससे, सी से। और अगर नो है तो भाड़ में जा भैया, तेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें हाईएस्ट हाईएस्ट खेलना था। और हमने डेफिनेटली यहाँ पे क्या करवा दिया, आपका आंसर प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एच। और लास्टली की हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, स्टॉप। और ये मैंने एरो जो है यहाँ से आपका सीधा यहाँ डाल दिया, क्योंकि हमें किस पे लेके जाना है, प्रिंट पे लेके जाना है। अगर बच्चे ने गलती से एरो नहीं यहाँ ना डाल के, सर अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो फिर क्या होगा, बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। आपको मॉनिटर पे आंसर को डिस्प्ले करवाना है ना बेटा। अगर आप यहाँ से रेड वाला एरो बना देंगे सीधा स्टॉप के पास, तो गेम स्टॉप हो जाएगी, तो फिर तो आपका आंसर मॉनिटर पे डिस्प्ले ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो क्या ये रेड वाले डॉट मेरे को डालने पड़ेंगे, ये रेड वाले डॉट मेरे को कदापि नहीं डालने पड़ेंगे। देखो मैं आपसे मज़े ले रहा हूँ, पंगे ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कौन सा एरो कहाँ डाल दोगे तो इससे क्या तात्पर्य हो जाएगा, क्या मतलब हो जाएगा। अब कुछ बड़े अजीब से बच्चे होते हैं। हमने यहाँ पे क्या कह दिया, हमने कह दिया ये यस की दिशा है, ये नो की दिशा है। यहाँ से हमारा एरो नीचे आ रहा है ना, बना दिया थोड़ा स्टाइल मारने के लिए। अब यहाँ पे एक बच्चा का आंसर आया मेरे पास, उसने इसको भी जोड़ दिया। मैंने फ़ोन मारा स्पेशली उसको, मैं कहा भाई ये क्यों जोड़ा तूने। कह रहा सर अच्छा नहीं लग रहा था, ये भी भरा हुआ था, ये भी भरा हुआ था, ये भी भरा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसकी भी शादी करवा देते हैं। मैं कहा बेटा तू सामने नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं कोई डंडा ना गरम गरम करके रखता और फिर बताता है।
जब मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसीजन बॉक्स में होती चार दिशाएं हैं, पर हमारे पास कितनी कवर होती हैं, तीन दिशाएं कवर होती हैं, तो भैया ये आपने क्यों हरकत कर दी ऐसे? तो ऐसी हरकत हमें यहाँ पे नहीं करनी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसी हमें हरकतें यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी दिशा कवर होगी हमारे पास? मैक्सिमम हमारे पास तीन दिशा कवर होगी। आपने यस का फैसला भी कर लिया, नो का फैसला भी कर लिया, बीच का फैसला थोड़ी करेंगे हम। डिसीजन बॉक्स का क्या? पापा ने पूछा बेटा शादी करेगा, या तो जवाब दे यस या जवाब दे नो। आप कह रहे हो सर पापा पता नहीं। अबे पता नहीं में मर जाएगा, मिल जाएगी कोई भी ऐसी कैसी। फटाफट बता दे, सामने कैटरीना कैफ है, शादी करेगा नहीं करेगा? तो भैया आंसर या तो यस की फॉर्म में होगा या नो की फॉर्म में होगा। समझ में आ रही बात? डिसीजन बॉक्स का यही फैसला होता है, या तो आंसर यस की फॉर्म में होता है या नो की फॉर्म में होता है। तो ये फाइनली मेरे पास आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका ड्राई रन करके देखिए। बिना ड्राई रन करके कोई काम नहीं होगा बेटा। ड्राई रन मतलब टेस्टिंग, पर बढ़िया नाम हमारे पास क्या है? ड्राई रन। टेस्टिंग बड़ा खतरनाक नाम होता है, वो एक एडवांस लेवल पे इस्तेमाल होता है। वो एडवांस लेवल पे कब इस्तेमाल होता है आगे मैं आपको जवाब दूंगा। या तो उसको ड्राई रन बोलोगे, या ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी मारोगे तो क्या बोलोगे? वॉक थ्रू, चलते चलते चेक करना। या और बढ़िया अंग्रेजी मारोगे तो क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो गए? प्रायवाची नाम है। ड्राई रन हो गया, वॉक थ्रू हो गया, या स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू हो गया, है ना? आइए हम चेक करते हैं। मान लो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने एंटर करवा दी। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। हम एक डमी वैल्यू लेके टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप अपना सॉल्यूशन ऊपर सामने रखना और उससे कंपेयर करते रहना, क्योंकि मेरे को लॉजिक याद है तो मैं सीधा यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी? हमने चेक करा था क्या ए मेरा बी से बड़ा है। अब बताओ ए का वैल्यू कितनी है? लिख दो यहाँ पे 5। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 10। अब बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है? सर कंडीशन हमारी अनसेटिस्फाइड, नो की दिशा में आएगा। अब नो की दिशा में आएगा तो मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि एच के अंदर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो आप एच के अंदर यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? आपकी 10 है। ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया। चलो जी, ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने कहा था कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अगर आप फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। फिर हमने किससे कंपेयर करा? क्या सी मेरा जो है एच से बड़ा है? अब आप बताओ सी की वैल्यू कितनी है? सर सी की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 15 है, और एच की वैल्यू अभी के हिसाब से हमारे पास 10 है। अब बताओ क्या सी मेरा एच से बड़ा है? कंडीशन सेटिस्फाइड है, सी हमारा एच से बड़ा है। तो हमने क्या कह दिया था? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एच के अंदर क्या डाल दो? सी का वैल्यू डाल दो। तो एच के अंदर क्या वैल्यू आएगी? सी का। तो सी का वैल्यू कितना बैठ रहा है यहाँ पे? 15। और फिर वहाँ से गेम कहाँ जाएगी? सीधा आपकी प्रिंट के पास जाएगी, और मॉनिटर में मेरा आंसर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 15 आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया। मेरे को ऊपर फ्लो चार्ट का ना फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये सारा फ्लो याद है। ठीक है ना? क्वेश्चन करवाते करवाते, प्रैक्टिस करवाते करवाते समय बीत जाता है, तो याददाश्त थोड़ी मजबूत हो जाती है। सर डॉटेड लाइन आपने डालनी है बेटा? बिल्कुल नहीं डालनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने। ये क्यों डालेंगे? ये तो मैंने आपसे मज़े लिए थे, आपके दिमाग के क्वेश्चन को टफ करा था कि अगर मैं डाल दूंगा यहाँ पे तो क्या नुकसान हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्वेश्चन जो डिस्प्ले होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। तो हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है? अब आपको मैं दो वैल्यू दे रहा हूँ और आप खुद इसका ड्राई रन करेंगे, क्योंकि ड्राई रन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बढ़िया काम होगा। तो मान लो हमने क्या बोला? यहाँ पे ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है। मान लो ए में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? 5 डाल दिया। बी के अंदर मैंने यहाँ पे आपका 20 डाल दिया, और सी के अंदर मैंने 10 डाल दिया। अब इसका आपको क्या करना है? इस वैल्यू का आपको ड्राई रन करना है, और ड्राई रन करने के बाद मेरे को व्हाट्सएप में करके दिखाना है, देखो सर ये आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बेटा? फिर एक काम और करना कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू हम दूसरा ले लेते हैं। और हमने यहाँ पे क्या लिया? मैंने कहा यहाँ पे ए आ गया मेरे पास 5, बी मेरे पास आ गया लेटर से आपका नहीं, ए मान लो मेरे यहाँ पे 15 आ गया, बी मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया, सी मेरे पास 5 आ गया। तो अब आपको क्या करना है? इसका भी ड्राई रन करना है, और देखना है कि राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, तभी तो आपका फ्लो चार्ट सही रहेगा। अगर कहीं गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा फिर मज़े लेने तो ऐसे मज़े भी ले लेना आप कि मान लो ए वैल्यू हो गया, बी वैल्यू हो गया, सी वैल्यू हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैं बोलूँगा भैया हाईएस्ट में क्या आंसर आना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है हाईएस्ट में आंसर आपका 5 ही आएगा। ठीक है ना? फिर एक काम करना, एक वैल्यू और ले लेना। सर आप इतने सारे ड्राई रन दे रहे हो बेटा, करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर ऐसे थोड़ी बनता है हमारे पास। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है।
अब जोमेटो के पास, स्विगी के पास, ब्लिंकिट के पास, जेप्टो के पास मोबाइल ऐप बनी है, पीछे प्रोग्रामिंग करी है। वो प्रोग्रामिंग मार्केट में लॉन्च करने से पहले उन लोगों ने टेस्टिंग करी है, ड्राई रन करी है, इसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। एक और नया शब्द होता है, क्या होता है हमारा, बैक टेस्टिंग। कहीं हमारे चलते चलते काम में गलती ना हो जाए, कल को क्लाइंट को माल भेज दिया और वहाँ पे एरर आ गया, वहाँ पे रॉन्ग आंसर आ गया, तो बेड़ा करके हमारा। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है। अब मैं बोल रहा हूँ भैया निकालो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास। ठीक है सर, ये वाला तो करवा दो आप यार। अच्छा मैं करवा दूँ, चलो करवा देता हूँ। मान लो पहली कंडीशन क्या थी, क्या ए मेरा बी से बड़ा है। अब यहाँ पे 5 मेरा 5 से बड़ा है। अब आधों का तो दिमाग यहीं ख़राब हो जाएगा। सर ये कैसा सवाल कर दिया आपने, क्या 5 5 से बड़ा है? 5 तो बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता, बराबर होता है। अरे भाई भावुक मत हो यार। आपसे एक सवाल करा गया है, क्या 5 5 से बड़ा होता है? आंसर दो हाँ या ना। सर सिंपल सी बात है, 5 5 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है, तो आंसर आएगा नो। ठीक है भैया, ख़त्म कहानी बात। अब नो आ गया तो नो की दिशा में हमारा एरो चला जाएगा। और वहाँ पे हमने क्या बोला था कि एच के अंदर क्या आ जाएगा, एच के अंदर बी का वैल्यू आ जाएगा। बताओ बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? आप कहेंगे बी का वैल्यू 5 है, तो एच के अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। फिर यहाँ से कंट्रोल नीचे आएगा। कंट्रोल नीचे आएगा तो फिर हमने क्या चेक करा था, हमने चेक करा था आपका क्या चेक करता, क्या सी मेरा एच से बड़ा है? अब बताओ सी की वैल्यू क्या है? सर सी की वैल्यू भी 5 है। एच की वैल्यू क्या है? सर एच की वैल्यू भी 5 है। फिर से सवाल मेरे पास क्या आ गया, क्या मेरा 5 जो है 5 से बड़ा है? अब आप बताओ। नहीं सर 5 5 से बड़ा नहीं होता, तो ये बेटा किस दिशा में जाएगा, नो की दिशा में जाएगा। और नो की दिशा में अगर आप ऊपर फ्लो चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमने क्या लिख रखा था, प्रिंट कर रखा था, प्रिंट करो एच की वैल्यू। और फिर हमने यहाँ पे गेम क्या कर दी, स्टॉप। अब बताओ एच की वैल्यू अभी कितनी आ रही है? देखो सर एच की वैल्यू तो यहाँ पे भी 5 ही है हमारे पास, तो डेफिनेटली आपका मॉनिटर में आंसर क्या आ जाएगा, आपका मॉनिटर में जो आंसर है वो कायदे से आपका 5 आ जाएगा। अब बताओ तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 5 5 5। आंसर क्या आना चाहिए था सर, यही आना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि हाईएस्ट बनता ही 5 है। तो क्या हमारे पास 5 आंसर आ गया? बिल्कुल सही आ गया। यानी मेरा प्रोग्राम इतना बढ़िया बन गया है फ्लो चार्ट का कि मैं इसके अंदर जैसी मर्जी वैल्यू डालूँ मेरा आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो और मज़े लो, एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक काम करना, नेगेटिव वैल्यू डाल लेना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए के अंदर मान लो -5 हो गया, बी के अंदर -10 हो गया, और सी के अंदर मेरे पास मान लो -20 हो गया। अब आप बताना हाईएस्ट कौन सा है। अब आप बताओ हाईएस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपने हाईएस्ट बताना है मेरे को कि आंसर क्या आना चाहिए, और ये कमेंट बॉक्स में मार देना। शर्माया मत करो, ज़्यादा ज़्यादा गलती कर दोगे यार आप, है ना। अगर मैं बोलूँगा -5 बढ़ा है कि -10 बढ़ा है कि -20 बढ़ा है, तो माइनस लग गया तो दिशा उल्टी हो जाएगी हमारे पास। तो मेरे को बताना -5 में से, -10 में से, -20 में से कायदे से कौन सा बड़ा होना चाहिए। अब आपने कहा सर फलाना बड़ा होना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई क्या जब हम इस वैल्यू को डाल रहे हैं उस लॉजिक के अंदर क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात। ये देखो फ्लो चार्ट जो है ना हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी मैं कुछ समय बाद क्या करूँगा, फ्लो चार्ट को थोड़ा रोक दूंगा और हम सीधा प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे और जावा के कमांड सीखना स्टार्ट कर देंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी उतने कामयाब आप डेवलपर बनेंगे, उतने कामयाब आप प्रोग्रामर बनेंगे। ठीक है जी। और स्टार्टिंग की स्टेज में जब बंदा नया नया कंपनी में घुसता है तो डेफिनेटली यस उसको प्रोग्रामर ही बनना पड़ता है। और प्रोग्रामर एक छोटी पोस्ट है, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। कहीं आप सोचो ये मेरा ड्रीम जॉब है, अरे नहीं बेटा, अभी आपको पता ही नहीं आपका ड्रीम जॉब क्या है। आपका ड्रीम जॉब होता है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, एक बड़ा खतरनाक आदमी। और ऐसे खतरनाक आदमी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं, जिसकी तनख्वाह करोड़ों में होती है। पर डेफिनेटली यस ऐसे बंदे को स्टार्टिंग में नहीं बनाया जाता, इसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब जाके बंदा बनता है। तो अभी सिस्टम एनालिस्ट क्या होते हैं, सिस्टम डिज़ाइनर्स क्या होते हैं, सिस्टम डेवलपर क्या होते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर क्या होते हैं, सिस्टम टेस्टर कौन से होते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस करने वाले लोग कौन से होते हैं, ये मल्टीपल तरह की पोस्ट हमारे पास होती है। तो किसी दिन उस पोस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा, अभी हाथ काले करने का समय है। देखो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्रामिंग आपका वन डे का नशा नहीं है। आप बोलो सर एक बार में ही जहर खिला दो, अरे महादेव थोड़ी हो जो तुम एक बार में जहर खा लोगे। हैं, अपने कंठ में जहर को रोक लोगे और काली माता तुम्हारे जहर को कंठ में ही रोक लेंगी, पेट में जाने ही नहीं देंगी। भाई ना तो तुम्हारे पास काली माता है और ना ही तुम महादेव हो, तो तुम्हें तो थोड़ा थोड़ा जहर खाना पड़ेगा। ठीक है ना। हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करवाता रहूँगा, लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। अभी आपने सुनना है बस, आपने दिमाग नहीं लगाना। सर मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा, मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, कहाँ से कर पाएगा, अभी तो मतलब ही नहीं है।
500 600 300 350 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसे खतरनाक वाले करवाऊंगा जिससे देख के दिमाग खराब हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देख के दिमाग खराब हो जाए, ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा। उसके बाद 350 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन यहाँ से करके जाओगे तो मैं अमेजोन वाला फेल करके दिखा दे भाई। तुम फेल करोगे अमेजोन को, तुम्हें गूगल वाला मना करके दिखा दे कि यार बच्चा नालायक है, ये बंदा गूगल में नहीं आ सकता। अभी मैं धीरे धीरे से आपको ये जहर दूंगा। कुछ कोई बच्चे सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग लेवल सब बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे। बेटा अभी तो शुरुआत है मेरी मेरी अभी सांसें बंद थोड़ी हुई हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे और लेवल को बढ़ाएंगे और लेवल आपका स्ट्रांग बना देंगे। बस आपको ये करना है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ धीरे धीरे आपने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है बिना देखे। एक क्वेश्चन कर लिया हो गया, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो। मतलब कम से कम एक एक क्वेश्चन आपका मिनिमम अगर मैं बोलूँ 5 से लेके 7 बार तो आपका होना चाहिए। आपके जो एक मार्केट से मोटा सा रजिस्टर परचेज कर लो, उसमें हाथ काले कर लो। बात समझ में आ रही है? हाथ काले कर लो। उसके बाद फिर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करना। ये चैट जीपीटी, ये परप्लेक्सिटी, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बनी है, अनपढ़ों के लिए नहीं बनी है। अनपढ़ तो बस कह देगा काइंडली राइट मी अ मेल, मेरा माई सब्जेक्ट इज सो एंड सो, और बंदा खुश हो जाएगा। ये प्रोग्रामर्स को भी बड़ा हेल्प करेगा, तगड़ा हेल्प करेगा। ठीक है ना? अब मैं इंस्टाग्राम में रील देखता हूँ जी, आइए आप इस वेबसाइट में जाइए, blackbox.ai में जाइए, वहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिखिए और ये आपकी वेबसाइट बन गई और ये सारा कोड है। अबे काला अक्षर भैंस बराबर है। एक बंदा गया नाई की दुकान में, गया नाई की दुकान में पूछता है सर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो कहता है जी मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि कस्टमर आके यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐप बन जाए और मेरे कस्टमर की बुकिंग हो जाए। सर अभी आप 10 मिनट के लिए रुकिए। 10 मिनट के बाद वो क्या करता है, टैबलेट लेता है और वहाँ पे blackbox.ai में जाता है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता है और वहाँ पे ना उसकी मोबाइल ऐप या जो भी वेबसाइट है बनकर आ जाती है। कहता है देखा एआई का कमाल, देखा एआई ने नौकरी खा ली। अरे भैया ये 8,000 रुपये की वेबसाइट नहीं है, 10,000 रुपये की वेबसाइट नहीं है। और मेरे को बता मार्केट में कितने लोग हैं? मैंने कहा जी 15-20 लाख लोग हैं जो डेवलपर्स हैं। ये नाई बेचारा हमारा सैलून वाला अगर ये वेबसाइट बनाएगा तो कितने से बनाएगा? एक डेवलपर से तो बनाएगा। हैं बाकी जो 15 लाख बैठे हैं क्या वो सारे के सारे उस 8,000 रुपये के मज़े ले लेगा? और जो हमारा बच्चा बीटेक करके आ रहा है क्या वो ये तमाशे सीखने आ रहा है? हैं ये तमाशे तो वो करेगा जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो निकम्मा है। बीटेक वाला बच्चा ये करेगा, देखो जी एआई आपकी जॉब खा रहा है, बस खूब फैलाना है मार्केट में, करना कुछ नहीं, ड्रामेबाजी। अरे भैया एआई अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको करके दे रहा है तो वो कह रहा है भैया आपको ना फ्यूचर में बड़ी चीज़ें करनी है। पहले हम लोग आते थे बैलगाड़ी में, फिर हम आगे कार में। अब बैलगाड़ी वाला बंदा ये सोचता था कि 3 दिन वहाँ पहुँचाऊँ, ये मेरी वर्ल्ड की अचीवमेंट है। कार वाला बंदा कहता है भैया वहाँ पे मैं 1 दिन में पहुँच जाऊँगा, ये मेरी अचीवमेंट है। फ्लाइट वाला कहता है भैया मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे 10 लाख की डील करके आ जाऊँगा। तो ये 10 लाख इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बैलगाड़ी है कि कार है कि मेरे पास हवाई जहाज है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ेगी जो अनपढ़ आदमी है उसको तो थ्रेट मिलेगा। तो भैया अनपढ़ लोगों को डरने की ज़रूरत है। जो बंदा कह रहा है कि मैं एआई के साथ अपने आप को अपडेट करूंगा वो बंदा डरेगा नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ बंदा डरता है इस बात से है कि सर एआई के कोर्स बड़े महंगे हैं, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, कुछ तो अजीब से लोग 10-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 25 लाख मांग रहे हैं। तो वो अगर ईश्वर ने चाहा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैंने जावा आपके लिए फ्री में अनाउंस कर रखी है, ऐसे ही मेरे को फ्यूचर में एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का भी कोर्स अगर लॉन्च करना पड़ेगा तो मैं लॉन्च कर दूंगा। मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, मैं आपको डालता रहूँगा। तो ये छोटी छोटी हरकतें नहीं देखनी। ये इंस्टाग्राम वाले बंदे भाई, जो इंस्टाग्राम वाला बंदा वीडियो बना रहा है कि ये नाई की दुकान है, ये उसका मैंने ऐप बना दी, देखो एआई आपकी जॉब खा जाएगा। एआई तो भाई तेरी जॉब भी खा जाएगा। तो दुकानों में जा जाके क्या कर रहा है वहाँ पे फोटोएं खींच रहा है, इंटरव्यू करवा रहा है और सैलून वाले को बोल रहा है कि भैया आपको देखो मैंने ऐप बना दी है। ठीक है ना? भाई ये ऐप अब ना एआई ने क्या करा, अब एआई वाला कह रहा है कि भैया मोची भी ऐप ले ले, सैलून वाला भी ऐप ले ले, एक जो लो लेवल के बिजनेस है, छोटे लेवल के बिजनेस है, वो सारे ऐप ले लो। तो ठीक है ना, ये लोग पहले तो ऐप ले ही नहीं रहे थे। जब ये 50-50 हज़ार रुपये की बन रही थी, लाख लाख रुपए की बन रही थी, तो हमारे सैलून वाले भाई साहब कौन सा आईटी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे? चीज़ें फ्री हुई, इन लोगों ने भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बाज़ार तो पहले भी नहीं था और ये बाज़ार एआई के आने से बन गया, तो हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बाकी मेरे बच्चों तुम्हें एक ही सीट चाहिए पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए एक सीट चाहिए, एक सीट भगवान तुम्हें दे देगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करूंगा यूपीएससी की तैयारी की, अब वहाँ टेंशन है। यूपीएससी में 10 लाख बच्चा है, वहाँ पे 700 बच्चे पास होते हैं, बताओ।
10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 700 बच्चे पास होते हैं, उसमें भी जो बंदे ढीठ होते हैं, जो कहते हैं हमें आईएएस बनना है, उनको ही 180 सीटें होती हैं। बताओ, कुछ तो ऐसे महान होते हैं, किसी का नाम 600 नंबर पे आ गया, कहता है ना मेरे को आईपीएस बनना ही नहीं है, या आईपीएस क्या आईआरएस नहीं बनना, मेरे को तो आईएएस बनना है, मैं दोबारा पेपर दूंगा। बताओ, यहाँ दुनिया मर रही है, उसका नाम नहीं आ रहा, और इस अंग्रेज बाबू का नाम भी आ गया है, और कह रहे नहीं भैया मेरे को तो 180 में आना है, मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है। इसको कहते हैं भाई जिंदगी, इसको कहते हैं टेंशन, इसको कहते हैं डिप्रेशन, इसको कहते हैं आत्महत्या। ठीक है ना। आईटी में क्या साला, आईटी में कह रहे जी 20 लाख नौकरी हैं, और तुम्हें तब भी निकम्मो टेंशन हो रही है, हाय एआई हमारी नौकरी खा जाएगा। वो साफ कह रहा है 20 लाख। यहाँ सारे 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, उसमें से 700 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये कह रहा है भाई 20 लाख नौकरियां तैयार हैं। जिंदगी इनकी देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की झंड जिंदगी है। 5 साल लगे रहते हैं बेचारे मेहनत करने में, कोई कर लेगा 4 साल में कर लेगा, उसके बाद साला सीए बनने के बाद स्ट्रगल अलग है। 100 बच्चा बैठता है, 10 बच्चे सीए बनते हैं, और बाकी 90 बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाता है बेचारों का। ये डिप्रेशन में आते हैं, ये झंडू बाम हो जाता है इनका। जब से आईसीए बना, मुश्किल से 4 लाख बंदे अभी तक सीए बने। बताओ 1947 में, नहीं 1949 में आईसीए एक्ट आया था, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी एक्ट आया था 1949 में, तब से लेके अब तक 4 लाख बंदे सीए बने हैं। उसमें से कितने भगवान को प्यारे हो चुके होंगे, टपक चुके होंगे, स्वर्गवासी हो चुके होंगे। बताओ, ये है जिंदगी झंड, रिजल्ट ही नहीं है साला। और तुम्हें यहाँ पे मिल रही है 20 लाख नौकरी, 25 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरी। अबे तुम्हारे पास नौकरियों का भंडार है, तुम आईटी में आ गए हो, तुम्हें डेटा एनालिसिस की नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें डेटा साइंस की नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नौकरी मिल जाएगी, मशीन लर्निंग आ जाएगा तुम्हारे पास डीप लर्निंग आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हें प्रोग्रामिंग में स्किल सेट में मिल जाएगा, तुम्हें जावा के प्लेटफॉर्म में जॉब मिल जाएगी, पाइथन के प्लेटफॉर्म में जॉब मिल जाएगी, तुम्हें कल को साइबर सिक्योरिटी में जॉब मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करूंगा, दुनिया भर की लाइन हमारे पास है। आप मोबाइल पेन टेस्टर बन सकते हो, आप वेब पेन टेस्टर बन सकते हो, आप साइबर फॉरेंसिक में जा सकते हो, आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो, आप लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। हैं, आपको रेड टीम का पार्ट बनना है, रेड टीम का पार्ट बनो, ब्लू टीम का पार्ट बनना है, ब्लू टीम का पार्ट बनो, आपको ग्रीन टीम का पार्ट बनना है, ग्रीन टीम का पार्ट बन जाइए। तो हमारे पास रेड टीम भी है, ब्लू टीम भी है, ग्रीन टीम भी है हमारे पास। आप टेस्टिंग में जॉब निकाल सकते हैं दुनिया भर की। भाई साहब, अगर मैं 150 जॉब बताना चाहूँ ना आईटी के अंदर, 150 जॉब हमारे पास अवेलेबल है, तो भैया आईटी वाला बंदा भूखा नहीं मरेगा, ये बात बड़ी क्लियर है। और आईटी वाले बंदे जाबाज होते हैं। तो ये जितने भी इंस्टाग्राम के हैं ना जो खौफ फैला रहे हैं, एआई आ गया, एआई आ गया, तो वो लोकल काम कर लेगा और आगे 50 काम दिखा देगा जहाँ पे नौकरी ही नौकरी है। बस आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करने में कोई मौत नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई मिल रही है, फ्री में मिल रही है, पढ़ लो बस, पढ़ लो। ना तुम्हारे पिताजी को इंटरनेट था तुम्हारे पिताजी के पास, ना तुम्हारे पिताजी के पास अच्छी कन्वेंस थी, फिर भी उन लोगों ने तुम्हें पाल के खड़ा कर दिया। आज तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है, दुनिया भर के साधन हैं। पैसा कमाना कितना आसान है, स्विगी ज्वाइन करो, जोमेटो ज्वाइन करो, ब्लिंकिट ज्वाइन करो, 25,000 रुपये 20,000 रुपये लड़के आराम से कमा रहे हैं। अब तुम्हें अगर मेरी फीस 300 रुपये 400 रुपये प्लेटफॉर्म के चार्ज देने पड़ भी गए, पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ वो भी ना देने पड़े, अगर वो देने पड़ भी गए 400 रुपये, तो उसमें भी तुम्हें 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 हार्ट अटैक आ रहा है। और फिर भी अगर मान लो तुम्हारी जेब से 300 रुपये 400 रुपये नहीं निकलते, तो आग लगाओ, तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने हुए हो। तुम्हें फिर स्विगी में जॉब कर लेना चाहिए, 25,000 रुपये महीना इकट्ठा कर लेना चाहिए, पूरा 12 महीने काम कर लो भैया। ठीक है, 2.5-3 लाख रुपये इकट्ठे कर लो, फिर 300 रुपये महीने दे देना। तो बड़े सारे सवाल आते हैं मेरे पास, सर एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। अबे क्या कर दिया, कोरोना साला कुछ नहीं कर पाया, जिसको टपकाना था टपका गया, एआई टपकाएगा नहीं आपको। और आईटी वाले बंदे बहुत तेज होते हैं भाई साहब। जिस बंदे को डेली अपडेट होना ना, डेली अपडेट होना, डेली अपडेट होना है कि हाँ भाई आज ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी आ गया है, आज यहाँ पे ये थ्रेट आ गया है, आज हमें यहाँ पे ये टूल पे काम करना है, जिसको पता है डेली अपडेट होना है मेरे को, वो उसके खून में मिल जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। फौजी को देखो, फौजी कहाँ खड़ा होता है, बर्फ में खड़ा होता है, इतनी आधी बॉडी उसकी बर्फ में होती है, 4 घंटे से ऊपर देगा, नीचे वाला यार पैरालाइज्ड होगा। इसको स्ट्रगल कहते हैं भैया, इसको स्ट्रगल कहते हैं। तुम साला एसी के कमरे में बैठे हुए हो, पंखा तुम्हारे यहाँ चल रहा है, मोबाइल फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, एआई की क्लासेस तुम्हें मिल रही है, मशीन लर्निंग तुम्हें मिल रही है, तुम्हें तब भी आफत आ रही है। क्योंकि जो वो इंस्टाग्राम के बेवकूफ़ इंसान को देख लिया जो डरा रहा है जी एआई आ गया, एआई खा जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई तेरे को भी खा जाएगा, एआई एजेंट बनता है, वो भी वीडियो बजा के बना सकता है, तू तब भी वीडियो बनाई जा रहा है इंस्टाग्राम में व्यूज़ को लाने के लिए बस।
तो ऐसे बच्चों परेशान मत हुआ करो, काम करो, कर्म करो। और देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट में तुम्हारे से एक एक क्वेश्चन के साथ मैं जान लगा रहा हूँ ना, समय व्यतीत कर रहा हूँ तुम्हारा, ताकि तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग हो सके। ये लॉजिक बिल्डिंग हो गया भाई साहब। ये लॉजिक बिल्डिंग में अगर आपने मेहनत कर ली ना, बाजार में 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ठां कर दोगे। हर जगह समस्या तो एक ही है ना, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ 10 नंबर्स, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ 100 नंबर्स, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर आउट ऑफ 1 लाख नंबर्स। बात समझ में आ रही है? तो अब एक लॉजिक बिल्डिंग ही तो करनी है। अब ये लॉजिक सी लैंग्वेज में भी काम कर लेगा, सी प्लस प्लस में भी काम कर लेगा, जावा में भी काम कर लेगा, पाइथन में भी काम कर लेगा, जावास्क्रिप्ट में भी आ जाएगा, कुबोल में भी आ जाएगा, पास्कल में भी आ जाएगा, फॉर्ट्रन में भी आ जाएगा, विजुअल बेसिक में भी आ जाएगा, पीएचपी में भी आ जाएगा, कॉटलिन में भी आ जाएगा। 700 की 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम टू सेम टेप आ जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, 300 350 क्वेश्चन की मेहनत करनी है बस एक बारी। और कर लोगे ना मेहनत, कौन सी आफत आ रही है। बीटेक के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, बीसीए के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, बीए के फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, 3 साल क्या करोगे? हैं, कितनी लड़कियां देख लोगे? मन भर जाएगा लड़कियां देख देख के। या कितने लड़के देख लोगे? लड़कियां कितने लड़के देख लेंगी? एक आधा मिलेगा साइड में, कुछ टाइम बताएंगे, फिर नेक्स्ट आ जा, फिर नेक्स्ट आ जा, बस यही चलता रहेगा। अपडेशन वहाँ नहीं होती, अपडेशन वहाँ भी तो अपडेशन होती है, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं होती तुम्हें। बस ये 300 350 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तुम किसी भी कंपनी में हाथ मारोगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगी बड़े आराम से, और मोटी जॉब मिलेगी। और तुम्हें एक सीट चाहिए, भाड़ में जाए, बाजार में 20 लाख नौकरियां पड़ी हैं, तुम 20 लाख में से एक सीट नहीं ले पा रहे नौकरी की, हैं? और तुम कह रहे हो जी हमारी ज़िंदगी कितनी टफ हो गई है। सोचो ज़रा यूपीएससी वालों के बारे में, सोचो ज़रा सीए के बारे में, सोचो ज़रा कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, सोचो ज़रा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में, सोचो बच्चा जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं, सोचो ज़रा आईएम्स के बारे में। तो बस मेहनत करनी है, और बड़ा अच्छा माहौल मिला हुआ है, आपको मेहनत करनी है। बहुत चीज़ें कहते हैं यूनिवर्स आपका साथ दे रही है, और आप अच्छा कर जाओगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा चीज़ें स्ट्रांग होने में, 1 महीने 2 महीने 15 दिन में चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती है, टाइम लगता है, पकना पड़ता है। पर जैसे पकोगे ना, उसके बाद वर्ल्ड में कुछ भी आ जाए, कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाए, चेंज कर लोगे। इधर तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे, बना भी वेबसाइट, वो 1 सेकंड के अंदर बना देगा, ठां 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 ठां। क्लाइंट कहेगा जी ये अपडेशन चाहिए, अच्छा ये अपडेशन चाहिए, सारे कोड तुम्हें पता है। तुम किसकी तरह बिहेव करोगे? जज की तरह बिहेव करोगे। सारे सेक्शन आते हैं भाई को, उसको सब पता है, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, उस भाई को सब पता है। उसको सब पता है सेक्शन को पढ़ने की तमीज़ क्या होती है, बेयर कैसे पढ़ते हैं, जज को सब पता है। उसको याद होता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी किताब खोल ले, कोई भी पन्ना खोल ले, एक नज़र मारेगा, ये ले भाई इसका इंटरप्रटेशन ये है। तो तुम्हें भी तो यही कलाकार बनना है। अब जो जज वाले भाई साहब बनते हैं, क्या वो 15 दिन में जज बनिए, 30 दिन में जज बनिए? ऐसा होता है? तो आप भी सोचते हो 15 दिन में हैकर बन जाए, 30 दिन में हैकर बन जाए, 1 महीने में हैकर बन जाए, 1 महीने में प्रोग्रामर बन जाए। मेरे साथ जुड़े रहो, बस मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट आपको यही होगा, और कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार फाउंडेशन बन गई, नींव बन गई, हिला दोगे किसी को भी पकड़ के, चाहे वो सामने आईआईटी का बच्चा खड़ा, चाहे वो कोई भी खड़ा। हाँ, अगर आईआईटी वाला बच्चा मेरे से पढ़ा है, फिर नहीं हिला पाओगे, ये बात का दावा दे रहा हूँ, क्योंकि वो अपने में आईआईटी का योगदान लेकर बैठा हो, प्लस मेरा कंटेंट भी सुन लेगा। और पर अगर आपके पास एक ऐसा आईआईटी का बच्चा खड़ा है, और उसने अगर हमारे ये 300 350 क्वेश्चन ढंग से नहीं करें, तो डेफिनेटली आप पकड़ के हिला दोगे, फिर सब आईआईटी सब बराबर है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विकास कपूर है, और किसी तरह की समस्या आती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय। सुबह के बजे हैं 5:28